नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर बिहार में। और आज न्यूज़ फॉर बिहार की टीम पहुंची है मरौड़ा विधानसभा में। और आज हमारे साथ में है त्रिस्तरीय निकाय से विधान परिषद प्रत्याशी सुधांशु कुमार जी, सुधांशु रंजन जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम अपने चैनल पे। जी नमस्ते, मैं भी आपका स्वागत करता हूं और आगे जो कार्य कर रहा हूं उसका मैं आपको सही ढंग से बताऊंगा। सर, पहला सवाल हमारा आपसे होगा, पंचायत एवं नगर निकाय के प्रतिनिधियों के लिए आपकी कार्य योजना क्या होगी या उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, कार्य योजना तो डीपीआर जो बनता है वो जीतने के बाद बनेगा। डीपीआर में मुख्य चीज़ होता है कि जनप्रतिनिधि का आवाज़ को उठाना। जैसे कि यहाँ से कोई भी उनके प्रति, उनके साथ कोई घटना या उनका कोई बात नहीं सुनता है तो उसको सदन तक पहुँचाना और सदन से उस कार्य को कराने का काम जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि का होता है। लेकिन आज तक ये 18 साल में अभी तक नहीं हुआ है, जो मैं करूँगा। अभी तक आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हमें बताएं या अपने कार्यकलाप के बारे में हमें बताएं। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा कार्यकाल क्या है और कार्य क्या कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। जो कार्य अभी हम कर रहे हैं विगत 6 से 7 सालों से कर रहे हैं, लेकिन मेरा कार्य करने का तरीका कुछ अलग है। मैं एक एक रूट लेवल पर जाता हूँ, एक एक आदमी से मिलता हूँ, वो या पंचायत प्रतिनिधि हो या उस पंचायत के सेवक हो, उससे कोई भी उनको कोई भी दिक्कत हो तो उनको कार्य करने में कहीं में भी परेशानी हो तो उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर उन कार्य को कराता हूँ। दूसरा, इस कोरोना काल में मैं दूसरे या तीसरे दिन से रेडियो से अनाउंस कराना, जो पूरे सारण जिला में मेरा माइकिंग हुआ और कोरोना के बारे में बताया गया कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और इस महामारी से बचने के लिए हमें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना इत्यादि का पालन करने के लिए जागरूकता फैलाया गया। उसके बाद ही अन्य लोगों ने उस कार्य को उठाया, बीड़ा उठाया और कार्य किया, जिसमें अहम भूमिका हमारे जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधु, साथ ही नगर निकाय के वार्ड परिषद के सदस्य, साथ ही आप सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाले जो हैं वो हॉकर, जो पेपर को लेकर और गांव-गांव तक घूमकर पेपर देकर सूचना के रूप में कार्य किए कि सूचना पढ़ने के बाद समझ में आए कि आज के दिन क्या हुआ और किस राज्य में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सर, आज की देखा जाए तो बिहार दो तरफ से परेशानियां झेल रहा है। एक तरफ से देखें तो पूरा देश या यूँ कहें तो पूरा विश्व आज कोरोना से को झेल रहा है, साथ में बिहार में बाढ़ काट चल रहा है। तो सर, हमारा क्वेश्चन आपसे होगा कि बिहार में शिक्षा का स्तर भी बहुत निम्न स्तर पे है। अगर इस महामारी में, इस महाकाल में चुनाव हो सकता है तो शिक्षा क्यों नहीं? देखिए, चुनाव इलेक्ट्रॉनिक तंत्र से कराया जा सकता है, लेकिन शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक तंत्र से बहुत उसका निम्न स्तर होते जा रहा है। अगर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक तंत्र, गूगल, मतलब जो भी इंटरनेट के माध्यम से जो भी हो रहा है, उससे आदमी कितना % सर्वाइव करेगा। जो प्रैक्टिकली कर रहा है, सामने देख के बोर्ड पर लिख रहा है, उससे अनुभव ज़्यादा बढ़ता है और पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है कि मैं पढ़ा पाऊँ। साथ ही शिक्षा का गुणवत्ता के बारे में कहते हैं तो शिक्षा का गुणवत्ता के सुधार के लिए सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं और सुधार के लिए आगे हम लोग करेंगे। जीतने के बाद एक नया पहल के साथ पूरे बिहार में मैं शिक्षा पर बात करूंगा और इसको लेके आगे बढ़ूंगा। सर, अगला सवाल हमारा होगा, चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता किस चीज़ पे होगी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहला होगी कि जनप्रतिनिधियों की समस्या, कि जनप्रतिनिधियों को कोई भी समस्या होगी तो उसको मैं सदन में रखूंगा। जो भी मेरे मुखिया होंगे वर्तमान में, मुख्यमंत्री, उनके साथ मैं वार्ता करूंगा और उस वहाँ पे भी नहीं सुना जाता है तो मैं राज्यपाल के पास रखूंगा और अन्यथा किसी भी कार्य को कराने के लिए मैं सबसे पहले अपने मीटिंग को रखकर और आगे बढ़ूंगा। आज आपने हॉकर्स को सम्मानित किया, जो कि काफ़ी सराहनीय है। इसके बारे में सर हमें कुछ बताएं। मैं इसके पहले एक लाइन बोल चुका हूं कि हॉकर आप और पब्लिक का रिश्ता गजब का है। जो
जोड़ने का काम करता है। और कोरोना काल में हॉकर के द्वारा जो कार्य किया गया वो अद्वितीय कार्य है, जो किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जो अपने जान को जोखिम में रखकर और दूसरे जगह गए या एक जगह से दूसरे जगह गए, पेपर दिए, पेपर से न्यूज लोग पढ़ा, जानकारी बढ़ी, लेकिन उन पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। मेरे रिविलगंज के हिंदुस्तान रिपोर्टर हैं जो बसंत कुमार सिंह जी, हमको 3 दिन पहले बताएं कि पूरे बाढ़ और कोरोना में किसी का ध्यान इस जगह पर केंद्रित नहीं है। सुधांशु जी, आप इसमें लगिए और हॉकरों के लिए सूखे राशन, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण करिए। इस सबसे मुख्य प्राथमिकता आपके लिए होगा और चुनाव के लिए मुख्य प्राथमिकता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ त्रिस्तरीय निकाय से विधान परिषद प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी। कैमरामैन कुमार आदित्य के साथ मैं कुमार बबलू, न्यूज़ फॉर बिहार, मरौड़ा।